आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। प्यार में हूं मैं, परिवार का विश्वास हूं तो समाज का विकास भी हूं, तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूं। मैं करुणा के हुंकार में हूं, संस्कृति के हर प्रकार में हूं। स्कूल में एनुअल फंक्शन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां स्कूल के साथ बच्चों से उनके खेल प्रतियोगिता के बारे में, एकेडमिक शिक्षा के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में सारा देखने को मौका मिला, सारा सुनने को मौका मिला। इस स्कूल की क्या महत्व है, स्कूल का, ये स्कूल हमारे लिए कितना ज़रूरी था, ये सब बातें आज देखने को और समझने को मिली। वहीं परम पूजनीय स्वामी सदानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज से 25 साल पहले एक ये पौधा, स्कूल रूपी पौधा लगाया था, और इस विचार के साथ लगाया था कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज उन्होंने अपने खुद मुखारबिन से कहा कि मेरी सोच के अनुरूप यहाँ अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छे संस्कार बच्चों की दिए जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए संस्कारों सहित शिक्षा यहाँ दी जा रही है। यहाँ एकेडमिक एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों या कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, सभी की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि आज इस स्कूल में एडमिशन लेने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल कृष्ण प्रणामी स्कूल में हो, और निश्चित तौर पे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, पहले तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जो आज हमारा एनुअल फंक्शन था, उस अवसर पे सभी आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सन 2001 में स्वामी डॉक्टर सदानंद जी महाराज ने एक सपना लिया था कि मैं हास्य क्षेत्र में ऐसे स्कूल की स्थापना करूं जहां से बच्चे पढ़ लिख के या पढ़ाई के क्षेत्र में हों, खेल के क्षेत्र में हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में हों, अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, शहर का नाम रोशन करें। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूल हमारा दिन रात पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल लगे हुए हैं। ये स्कूल हैं, गौशालाएँ हैं, ये सभी श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट भिवानी के माध्यम से संचालित हैं। उनमें ट्रस्टीज हैं, अलग अलग ड्यूटियां लगी हुई हैं, जिससे अशोक मित्तल जी हैं दिल्ली से, सुरेश गर्ग जी हैं दिल्ली से, इनकी ड्यूटी यहाँ और आदमपुर हिसार लगी हुई है, ये यहाँ का संभालते हैं। और मुझे ट्रस्ट ने और स्वामी जी ने दायित्व यहाँ का और आदमपुर का दिया हुआ है इसकी देखभाल के लिए। तो जो लक्ष्य स्वामी जी ने लिया था, हम उस लक्ष्य को अचीव कर चुके हैं। जब रिजल्ट आता है तो हमारे बच्चे हासिल में टॉप करते हैं, और खेल के क्षेत्र में तो मैं कहता हूँ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारी 2 बच्चियाँ हैं ढंडेरी गांव से, देवराज जी की पोतियाँ हैं। दोनों बड़ी बेटी ने लगातार 3 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर गोल्ड मेडल लिया बैडमिंटन में। दोनों बहनें सिंगल डबल खेलती हैं, पिछले साल भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, आज भी गोल्ड मेडलिस्ट है। नीति बराग एक हमारी गुड़िया है, वो भी उनके साथ बैडमिंटन में अब की बार फिर वो नेशनल की तैयारी कर रही हैं। और एक लड़की हमारी पूजा डावला, जिन्हें पिछले साल भी नेशनल में उसका गोल्ड मेडल था, इंटरनेशनल गई थी खेलने कराटे में, अब की बार भी उसने नेशनल जीता है, इंटरनेशनल जाएगी। तो हम शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ और खेल के क्षेत्र में हम बच्चों को
पूरी शिक्षा देते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 कोचेज़ की हम व्यवस्था करते हैं। उसके साथ साथ जब हमारा प्रोग्राम होता है स्कूल का कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का, जैसे एनुअल फंक्शन है, हमारे यहाँ हर प्रोग्राम आपने देखा होगा, हर प्रोग्राम टोटली डिवोशनल होता है। वो इतिहास पे आधारित होता है। हमारा इतिहास क्या था, रामायण में क्या था, महाभारत में क्या था, श्री कृष्ण जी गाथा क्या था, ये सारी चीज़ें हम बच्चों में दिखाते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हम ऐसी दिखाते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दोनों हमारी कर्नल रैंक की योद्धाएं थी जो जाके पाकिस्तान पर अटैक कर गए। उन्हीं का रोल हमारे बच्चे करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसी पे हम चलते हैं। बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ स्टेज पे हमारे बच्चे नहीं करते। हमारे बच्चे गुरुजी के आदेश है कि अच्छे संस्कार से प्रेरित जो नाट्य हैं या नृत्य हैं उनको दिखाइए, उसी के अनुरूप हम स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे और कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे थे और किन बच्चों को सम्मानित यहाँ किया गया है? वो स्वामी सदानंद जी, डॉक्टर सदानंद जी आज बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में थे। इनका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। सवेरे हिसार में भागवत थी, अब यहाँ प्रोग्राम करके, शाम को इनकी भुन्ना में भागवत है, रात को भट्टू में, रात को सत्संग, हिसार में, ऐसा पूरा दिन गाड़ी में रहते हैं। और 75 साल की आयु में 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में एक संत पूरा हिंदू का प्रचार करते हुए, अभी हाल ही में इनको हिंदू रत्न की भी उपाधि दी गई है 5-7 दिन पहले दिल्ली में। ये लगे हुए हैं प्रचार और प्रसार के लिए, भागवत के माध्यम से हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए। कृषि चतुर्थी के रूप में हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक विनोद बिहाना जी पहुँचे थे और वो इतने बिजी शेड्यूल में काफ़ी समय हमारे बीच में रहे और पारितोषिक वितरण जो था वो गुरुजी और विनोद बिहाना जी ने, जो बच्चे हमारी नेशनल इंटरनेशनल खेली हैं या पढ़ाई में क्षेत्र में जिन बच्चों के IIT NIT में एडमिशन हुए हैं, MBBS में एडमिशन, उन बच्चों को सम्मानित मंच पे किया गया है।